हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घरों में। तो दोस्तों, आई होप कि आपको जो है मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट यू आर सपोर्टिंग अ लॉट टू मी बाय वाचिंग माय वीडियो, बाय लाइकिंग माय वीडियो। बट एक छोटा सा आपसे एक क्वेरी है। आप लोग जो हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि एवरीवन, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, इसीलिए द पीपल आर रिटर्निंग बैक टू माई चैनल। आई रियली सी दिस एंड आई रियली अप्रिशिएट योर लव एंड सपोर्ट। बट प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। जिन्होंने भी ओला S1X Gen 3 बुक कर रखी है, उनकी जो डिलीवरी डेट्स है वो अब जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि डिलीवरीज जो है गाड़ी की स्टार्ट हो चुकी है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब अपार्ट फ्रॉम इट एक छोटा सा आपको मैं जो है आपकी क्वेरी रिजॉल्व करना चाहूँगा। यहाँ पे एक भाई ने कमेंट किया था मेरे को कि सर, ये जो ओला जनरेशन 3 में ब्रेक वायर बाय वायर टेक्नोलॉजी क्या है, ये एक बार थोड़ा सा समझाइए। क्योंकि हमने और दूसरे आर्टिकल्स देखे, वीडियोस देखी, उसमें बस ये मेंशन है कि ब्रेक बाय वायर टेक्नोलॉजी जो है अब दे रही है जनरेशन 3, लेकिन उसका मतलब क्या है, ये काम क्या करती है। तो देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरीके के अगर क्वेरीज आप मेरे से पूछेंगे, तो आई रियली लव इट, बिकॉज आई डू बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर फील्ड एंड आई नो वेरी वेल कि इन सब चीज़ों में कैसे काम होता है, या कैसे ये जो है काम करती हैं ये सारी चीज़ें। एंड ये एक तरीके की नई टेक्नोलॉजी है एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट यू पीपल आर आस्किंग मी दीज क्वेरीज। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए, इसमें एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं है समझना, आप थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, ये एक पर्टिकुलर का एक सेंसर होता है जो आपका ब्रेक के पैड के ऊपर यूज़ होता है। ठीक है, ब्रेक के पैड के ऊपर ये लगता है, चाहे वो डिस्क ब्रेक हो, चाहे ड्रम ब्रेक हो, डजेंट मैटर। ये एक पर्टिकुलर सेंसर होता है जिसको हम ये किस तरीके से काम करता है, ये ब्रेक बाय वायर टेक्नोलॉजी का इसका जो है, ये एक तरीके का इसका नाम है, कीवर्ड है इसका। तो ब्रेक बाय वायर टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है, ये जो पर्टिकुलर सेंसर है, जब आप गाड़ी से अपनी चला रहे होते हो, जब राइडर जो है अपनी गाड़ी चला रहा होता है और उसे सडनली ब्रेक मारने पड़ते हैं, तो होता क्या है अल्टीमेटली, जितनी ज़ोर से वो अपने लीवर को पुल करता है ब्रेक के, ठीक है, तो उस सेंस वो जो सेंसर बेसिकली इसमें लगा हुआ है, वो सेंस करता है कि कितना हार्ड आपने पुल किया, और उसके अकॉर्डिंगली वो है जो अपना जो आपकी मोटर की जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है उसको भी ये यूज़ में लाता है, जिससे कि आपके ब्रेक पैड्स जो हैं वो कम से कम यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके की बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। हाँ, ऑब्वियसली एबीएस से एबीएस के मुकाबले इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, एबीएस के मुकाबले इतनी ज़्यादा जो है बढ़िया नहीं है, मैं कहना चाहूँगा। लेकिन अल्टीमेटली इससे जो है आपका ब्रेक पैड्स जो है लॉन्ग रन तक चलेंगे, बहुत अच्छा आपका जो है, आपको इसमें आपका ब्रेक पैड का जो है लाइफ बहुत अच्छी होगी। एंड एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है ओला ने ये चीज़ अपनी गाड़ी में डाला है। तो ब्रेक बाय वायर टेक्नोलॉजी का मतलब यही होता है कि आपका जो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी इसमें यूज़ होती है। अब आपके दिमाग में ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि सर, वो तो जनरेशन 2 में भी थी रीजनरेटिव ब्रेकिंग, तो इसमें ये खास क्या है। तो इसका मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। जनरेशन 2 में बेसिकली क्या होता था कि आपका जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, जब आप थ्रॉटल को छोड़ते थे तब वो एक कांस्टेंट अमाउंट में यूज़ होती थी रीजनरेटिव ब्रेकिंग, और या तो आप थ्रॉटल को रिवर्स जब करते थे तब वो थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सटेंड में रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ होती थी। लेकिन ब्रेक के साथ जब हम ब्रेक मारते थे, तो जनरेशन 2 में ब्रेक के साथ जो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ नहीं होती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है यूज़ होने के लिए एक सेंसर का इस्तेमाल करना होता है ब्रेक पैड पे, और वो जो है जनरेशन 3 में आया है, और इसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को जो है ब्रेक बाय वायर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। तो आई रियली लव दिस थिंग कि आपने जो है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन मेरे से पूछा है। क्योंकि यार देखिए, इट इज़ माई फील्ड एंड आई नो वेरी वेल कि हाउ दीज थिंग्स वर्क, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट यू आर आस्किंग दीज क्वेरीज टू मी। एंड यही मेरा एक रीज़न भी था यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने का। जो ईवीज़ के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है ज़्यादा, उसको मैं अपने नॉलेज से स्प्रेड करूँ आप लोगों के बीच, क्योंकि नाउ ईवी इज़ द फ्यूचर, दैट यू नो वेरी वेल। ठीक है, एंड आई आई रियली लव दिस थिंग कि आप जो है अब बहुत रैपिडली ईवी की तरफ मूव कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द थिंग विच आई रियली वांट दैट यू पीपल हैव टू डू। ईवी इज़ द फ्यूचर, दैट इज़ द श्योर थिंग। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम इट, तो दोस्तों, एज आई अर्लियर टोल्ड टू यू कि S1X जनरेशन 3 की जो डिलीवरीज़ हैं, नाउ इट इज़ स्टार्टेड एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन।
तो यहाँ पे जो है आपको मैं बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी डिलीवरीज़ होनी स्टार्ट हो जाएंगी, बट डिलीवरीज़ आर स्टार्टेड एंड दैट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम 10th ऑफ मार्च, ठीक है। एंड काफ़ी सारे स्टेट्स में जो है अब धीरे धीरे बढ़ेंगी भी फॉर श्योर। लेकिन हाँ, एक भाई का जो है कन्फ्यूजन था कि सर मैंने अपनी ओला S1 X जनरेशन 3 बुक करी है एंड मेरे पास अभी OTP के लिए कॉल तो नहीं आया है, लेकिन मेरा स्कूटर डिस्पैच हो गया है। तो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज थिंग एज यू कैन से, बिकॉज ऐसा जनरली तो नहीं होता है। लेकिन जैसे हमने बीच में क्वेरीज देखी थी कि जो जनरेशन 3 जो ओला S1 प्रो है, प्रो प्लस है, उसमें जो है लोगों को बिना नंबर प्लेट के भी गाड़ियां मिली हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ समझा दूं कि डिस्पैच करने का या स्कूटर का जो ट्रैवल करने का जो टाइम होता है, उसी के समय पे जो है ये सारी चीज़ें साइड बाय साइड होती हैं। जब आपका स्कूटर जो है फैक्ट्री से जो है निकलता है, उसके साइड बाय साइड जो है आपका OTP के लिए कॉल आएगा, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल आएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी जो है आपकी सिटी के स्टॉक यार्ड में आ जाती है, बट स्टिल आपका जो है नंबर प्लेट आपकी नहीं आती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द सेल्स मैनेजर ओला का कि एग्जैक्टली आपको जो है वो अलाउ करेंगे बिना नंबर प्लेट के या नहीं। तो कई जगह पे ऐसा हुआ भी है कि जो है वो नंबर प्लेट के बिना भी उनको जो है डिलीवरी मिली है। बट यहाँ पे आप जैसे इन भाई की देख रहे हो, इनको जो है नंबर प्लेट के साथ ही डिलीवरी मिली है, और मोस्टली ऐसा ही होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपके RTO का भी जो है इसमें स्टेटस जो है देखा जाता है। कई बार उनका डिले हो जाता है, इस वजह से भी नंबर नहीं आता। कई बार ओला खुद ही जो है रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा डिले कर देता है, इस वजह से भी नंबर नहीं आता। बट डिलीवरीज आपकी जो है स्टार्ट हो जाती हैं बिना नंबर प्लेट के भी, ऐसा भी हमने देखा है, ठीक है। तो आपको अब मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, तो मैं आपको बता दूं कि अब थोड़े से चांसेस जो हैं नंबर प्लेट के साथ आपको देखने को ज़्यादा चांसेस है मिलने के। उसका रीज़न ये है कि अब ओला ने अपने एंड से ही जो है अब वो जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। पहले अर्लियर इट वाज कि वो थर्ड पार्टी से करवाते थे, अब दे आर डूइंग इट बाय देयर ओन। तो हो सकता है थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाए, ठीक है। सो दिस इज़ वन अपडेट विच आई वांना गिव यू टू यू पीपल। एंड ऐसे ही अगर आपके दिमाग में कोई कोई भी क्वेरीज होती हैं डिलीवरी से रिलेटेड, या फिर कोई भी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड, EV से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड XYZ अपार्ट फ्रॉम सेल्स, तो आप यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, यू आर फ्री टू रीच टू मी, डू कमेंट इन माई कमेंट सेक्शन बिलो। एंड वन मोर थिंग यार, आप अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल, तो इट विल रियली डिसहार्टन मी, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है आपके लिए अपडेट्स लेकर के आने में, इंफॉर्मेशन गैदर करने में और आपके लिए वीडियो बनाने में। सो आप एक सब्सक्राइब करोगे, इट विल बूस्ट माई कॉन्फिडेंस टू मेक मोर बेनिफिशियल एंड informative videos for you people. And please do subscribe once again, I want to say you. And if you like my videos, then do like and share and comment. Thank you so much, take care, bye bye.